भाई। 1627 से 57 तक किसका शासनकाल रहा? शाहजहां का शासनकाल हमको देखने को मिलता है। ओके जी। इसने अपना जो प्रशासन था उसके ऊपर नियंत्रण करने हेतु, ठीक है, चकला नामक इकाई चलाई। जैसे पहले सूबे थे, अकबर के टाइम पर सूबे थे कि हाँ भाई यो सूबा हो गया, यो दिल्ली सूबा हो गया, यो पंजाब सूबा हो गया, यानी राज्यों को सूबा बोला जाता था। तो इसने क्या था, इसने चकला नामक इकाई चलाई। बोला मैं चकला बोल लूंगा, इनको सूबा नहीं बोल लूंगा, ठीक है। तो और इसने क्या है, एक नया चकला बनाया जिसका नाम था हिसार, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, प्रशासनिक नियंत्रण हेतु चकला पद्धति शुरू की, ठीक है। हिसार नामक नया चकला बनाया, ठीक है। हिसार के नाम से जो नया चकला है वो बनाने का काम किसने कराया था? वो शाहजहां ने कराया था भाई, ठीक है। हिसार के नाम से जो नया चकला बनाया तो किसने बनाया था? शाहजहां के द्वारा है नया चकला बनाया था। और जो हिसार चकला था इसका जो इसने हाकिम बनाया, ठीक है, हाकिम किसको बनाया था इसने? कृपाराम रोड को भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, हिसार चकले का हाकिम किसको बनाया? कृपाराम रोड को भाई, ठीक है। चीजें समझ में आने लग रही है, दिमाग के अंदर घुसने लग रही है ना। लिखेंगे सभी साथी, कृपाराम गोड़, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया हिसार का चकला भाई। अब चकले से आगे पढ़ें, क्या होया सर? 59 नंबर है सर जी, नाम आ जाएगा कि भाई देख लियो, बस आजकल में लिस्ट आ जाएगी, बेरा पैट जाएगा तो हमारा नाम आवा को नहीं आवा। पहला पीएमटी होंगे मेरे हिसाब से, या दोनों इकट्ठे भी हो सके हैं भाई, बाकी देखो क्या कुछ रहा होगा, ठीक है। आगे आती हिसार की फौजदारी। ये तो हमने देख लिया भाई, हिसार का जो मतलब कि जो एक तरीके से के नाम था, इसका नाम भूल गया मैं एकदम, जो कृपाराम गौड़ था वो क्या था? हिसार का हाकिम बना था। हिसार की फौजदारी है वो किसको दी गई थी? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह किसका छोरा था? शाहजहां का छोरा था दारा शिकोह, ठीक है। और ये पलवल का मैं रहा करता भाई। हिसार की फौजदारी किसको दी गई भाई? दारा शिकोह को दी गई भाई, दी गई। और ये पलवल में रहता था भाई, पलवल में रहता था। कौन रहा करता पलवल में? दारा शिकोह रहा करता भाई, ठीक है। और दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का छोरा था भाई, छोरा था। कौन था? शाहजहां का छोरा दारा शिकोह होया करता। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। पर यही जो अगले जो कंसेप्ट है वो ये है कि दारा शिकोह हो गया और जो शाहजहां हो गया, दोनों बाबू बेटा थे। इनका जो धार्मिक गुरु था उसका नाम था आपका शेख चिल्ली भाई, ठीक है। दारा शिकोह प्लस शाहजहां का जो धार्मिक गुरु था उसका क्या नाम था? उसका नाम था जी शेख चिल्ली। और जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? इसको कैसे याद रखोगे भाई? आप लोग चिल्लाते कब हो? जब थाने के अंदर तुम्हारे पाछे के ऊपर पटे पड़ते हैं तब तुम चिल्लाते हो, ठीक है। यानी थानेसर के अंदर क्या हमको शेख चिल्ली का मकबरा हमको देखने को मिलता है, थानेसर में। थानेसर कहां पर पड़ता है जी? कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर पड़ता है, और वहीं पर हमें शेख चिल्ली का मकबरा देखने को मिलता है। और शेख चिल्ली किसका धार्मिक गुरु आया करता? शाहजहां। और जो दारा शिकोह है ये इनका धार्मिक गुरु था। ओके जी। और ये जो आपको देखने को मिलता है शेख चिल्ली का मकबरा, कैसे पत्थर से बना है? लाल पत्थर से बना है, लाल पत्थर से निर्मित है। और इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे को क्या बोला जाता है? ये क्या है? HR का ताजमहल भी कहलाता। हरियाणा का ताजमहल कौन कहलाता है भाई? तो शेख चिल्ली का मकबरा है, ये क्या है? हरियाणा का ताजमहल भी कहलाता है। ओके जी। इसके अलावा शाहजहां ने क्या करा था? जो पश्चिमी यमुना नहर थी, जो कि हरियाणा के अंदर पश्चिमी यमुना नहर। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स, चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते हो? फोटोज क्लिक कैसे करते हो? खाना खाना हो तो? किसी को पेमेंट करना हो तो? नावी यूपीआई। बट व्हाई नावी यूपीआई? फर्स्ट पेमेंट पे असर्ड रिवॉर्ड मिलता है।
हर पेमेंट पर रिवॉर्ड्स जीतने का चांस मिलता है। तो आप किस बात की वेट कर रहे हो? यूज नावी UPI फॉर ऑल योर पेमेंट्स। गो नावी UPI इट नाउ। Future option. We've got it. Precision tools, real-time insights in one single app. Open free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कुछ तो आया था यार, शो नहीं होने लगे रे। चलो कोई बात नहीं। नहर का निर्माण करवाया। ये जो नहर थी, इस नहर का क्या नाम था? इसका नाम था नहर ए बरिस्त। ठीक है, इस नहर का क्या नाम था? नहर ए बरिस्त। भाई बस इतना ही याद रखना शाहजहां के बारे में। ठीक है भाई, तो भाई ये आपकी भाई लगभग देखो मुगल सल्तनत औरंगजेब रह गया। औरंगजेब का बारे में तड़का पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तड़का तो चलो संडे की अपनी छुट्टी रहेगी। अब मिलेंगे आप ही मंडे को भाई। ठीक है, क्लास कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बता देना। इन पर्सनों की PDF होगी, हैंडरिटन नोट्स हो गया वगैरह वगैरह। आप सभी को जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो कोर्स के सेक्शन के अंदर आपको CET मेंस का कोर्स मिल जाएगा, जिसको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वगैरह, फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी करनी है, फॉरेस्ट गार्ड की सॉरी, और जिसको CET ग्रुप डी की तैयारी करनी है वो ग्रुप डी वाला कोर्स ज्वाइन कर सकता है भाई। ठीक है, दोनों ये कर सकते हो, आपकी जोन सी मर्जी हो। अगर मेंस वाला करते हो तो ग्रुप डी वाला ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जिसको ग्रुप डी ने का ज्वाइन कर लिया, मेंस के अंदर थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको देखने मिल, जैसे हरियाणा पुलिस एक्ट हो गया, ठीक है, BNS हो गया, एनिमल हस्बेंड्री होगी, कृषि हो गया, EVS डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ये सारे मेंस के बैच के अंदर है। ठीक है, और CET ग्रुप डी के अंदर ओनली ग्रुप डी से रिलेटेड ही सारा सिलेबस है। मॉक टेस्ट सीरीज इसी बैच के साथ आपको फ्री मिलेगी, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो सारी फैसिलिटी आपको इधर मिलेगी। और अगर आपको बुक चाहिए भाई स्पेशल हरियाणा पुलिस एक्ट की, एनिमल हस्बेंड्री, BNS, जिसके अंदर MCQ भी है, थ्योरी भी है, तो आप अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से इधर बुक्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, वहां से आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन बुक चाहिए, मतलब कि दुकान से, तो HU 4 नंबर गेट के सामने हिसार के अंदर आपको कोफियानो चाय नाम से दुकान मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग ऑफलाइन ले सकते हो। ओके भाई, मिलते हैं भाई मंडे को भाई। ठीक है।